नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम इन्फोटेक्स में। क्या आप विश्वास करेंगे कि एक समय ऐसा था जब दुनिया का हर दूसरा मोबाइल एक ही कंपनी का होता था और वो कंपनी थी नोकिया। 2007 में मोबाइल की दुनिया पर लगभग आधा राज एक ही नाम का था। अगर किसी के हाथ में फोन होता था तो बहुत ज्यादा संभावना थी कि वो नोकिया का ही होगा। मजबूत बॉडी, लंबी बैटरी, बेहतरीन नेटवर्क और वो मशहूर टैगलाइन कनेक्टिंग पीपल। लेकिन फिर क्या हुआ? सिर्फ 5-6 साल के अंदर वही कंपनी लगभग मोबाइल मार्केट से गायब कैसे हो गई? ये कहानी है नोकिया की और ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में सबसे बड़ा होना ही सबसे सुरक्षित होना नहीं होता। बहुत कम लोग जानते हैं कि नोकिया की शुरुआत मोबाइल कंपनी के रूप में नहीं हुई थी। 1965 में फिनलैंड में एक पेपर मिल के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे इसने रबर, केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कदम रखा। 1990 के दशक में मोबाइल इंडस्ट्री में उतरने के बाद नोकिया ने इतनी तेजी से सफलता पाई कि 1998 तक वह दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन चुकी थी। सन 2000 से 2007 तक का समय नोकिया का स्वर्ण युग था। नोकिया 1100 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल फोन था। नोकिया 3310 मजबूती की पहचान बन गया। उस समय लोगों के मन में एक विश्वास था, नोकिया है तो चलेगा ही। लेकिन 2007 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तब बहुत से लोगों ने उसे एक नया प्रयोग समझा। नोकिया के इंजीनियर्स ने आईफोन को खोलकर देखा, उसका टेस्ट किया और निष्कर्ष निकाला कि इसका ड्रॉप टेस्ट कमजोर है, कॉल क्वालिटी उतनी खास नहीं है और यह ज्यादा मजबूत भी नहीं है। उन्होंने आईफोन को सिर्फ एक फोन की तरह देखा, लेकिन असल में वो एक जेब में रखा हुआ कंप्यूटर था। यही सबसे बड़ी गलती हुई। नोकिया हार्डवेयर में सोच रहा था जबकि दुनिया सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय एंड्रॉइड सामने आया। गूगल ने कई कंपनियों को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने का मौका दिया। नोकिया के पास भी विकल्प था, लेकिन नोकिया ने एंड्रॉइड को अपनाने से इनकार कर दिया। कारण सिर्फ तकनीकी नहीं था, कारण था अहंकार। नोकिया को डर था कि अगर वह एंड्रॉइड अपनाएगा तो वह गूगल पर निर्भर हो जाएगा, उसकी अपनी पहचान खत्म हो जाएगी। वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था, लेकिन इतिहास ने साबित किया कि कभी-कभी पहचान बचाने की जिद ही पहचान खत्म कर देती है। नोकिया वादे का पक्का था, लेकिन वक्त का कच्चा रह गया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी से पहले नोकिया ने इंटेल के साथ मिलकर मीगो नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की। नोकिया 99 उसी का हिस्सा था, लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना धीमा था, मार्केट इंतजार नहीं करता। जब तक मीगो पूरी तरह तैयार हुआ तब तक एंड्रॉइड बाजार पर कब्जा कर चुका था। सन 2011 में नोकिया के एक सीईओ स्टीफन एलोपाय, उन्होंने कर्मचारियों को एक मशहूर मेमो लिखा जिसे द बर्निंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है। उसमें उन्होंने लिखा कि हम एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और हमारे पास कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह कंपनी के संकट का आधिकारिक स्वीकार था, लेकिन जब तक कंपनी मान रही थी कि वह संकट में है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की और विंडोज फोन को अपनाया। यह उनका अंतिम बड़ा दाव था, लेकिन विंडोज फोन के पास एप्स कम थे, डेवलपर्स कम थे और ग्राहक पहले ही एंड्रॉइड और आईफोन की दुनिया में जा चुके थे। सन 2010 के बाद नोकिया का मार्केट शेयर तेजी से गिरने लगा। 2013 में उसने अपना मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। जिस कंपनी ने दुनिया को कनेक्ट करना सिखाया वो खुद वक्त की रफ्तार से डिस्कनेक्ट हो गया। आज जो नोकिया के फोन बाजार में दिखते हैं उन्हें असली नोकिया नहीं बनाता, उन्हें HMD ग्लोबल नाम की कंपनी बनाती है। असली नोकिया अब 5G नेटवर्किंग और टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। मतलब नोकिया खत्म नहीं हुआ है, उसने अपना रास्ता बदल लिया है। लेकिन मोबाइल की दुनिया का यह ताज शायद कभी वापस ना आए। नोकिया की कहानी यह नहीं है कि वह फेल हो गया, कहानी यह है कि वह बदलने से डर गया। उसने बदलाव को देर से समझा, उसने अहंकार को रणनीति पर हावी होने दिया। और बिजनेस की दुनिया में एक नियम हमेशा चलता है, जो बदलेगा वही बचेगा। तो दोस्तों, अगर आपने कभी नोकिया इस्तेमाल किया है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आपका पहला नोकिया फोन कौन सा था। और सोचिए, अगर नोकिया ने समय पर एंड्रॉइड अपनाया होता तो क्या आज दुनिया अलग होती? ऐसी ही गहराई से समझने वाली जानकारियों के लिए प्राइम इन्फोटेक्स से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।